जिस बस्ती के बच्चों का ऐसा जज्बा है, उस बस्ती के जवानों का जज्बा कैसा होगा। मैं जानता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ आप ही की मोहब्बतें बच्चों के साथ शामिल है। और मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जो आज बचपन ही से हुजूर के जलसे के जिम्मेदार हो गए। हाँ, और कई बार ना कई लोग कुतुब बनेंगे आकर के यार क्या फायदा जलसे का, कई बार कोशिश करेंगे क्या फायदा जलसा कराने का। मैं कहता हूं अगर फायदा ना होता तो मेरे हुजूर गौसे पाक के ख्वाब में ना आते। और कभी नहीं कहते अब्दुल कादिर तकरीर किया कर, हुजूर नहीं आती है। फरमाया मुंह खोल। हुजूर ने 7 बार लुआब डाला। फिर अली ख्वाब में आए, 6 मरतबा हज़रत अली ने ख्वाब लुआब डाला। फिर तकरीर जानते कैसी तकरीर करते थे? 70 हज़ार का मजमा होता था, लेकिन लुआब का कमाल यह था जितनी आवाज आगे आती थी उतनी आवाज बिना माइक के पीछे जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब बात समझ में आ गई। मसला जलसों से नहीं है, मसला हसद से है। मसला हसद से बड़ी तकलीफ होती है हजरत। अभी तो मैं समझता हूँ जरूरत है कि हम मिंबर वाले बैठ के पहले बात करें कि हमें किस रविश पे चलना है। ये कौम तो हमारे साथ खड़ी है, हम पहले मशवरे करें हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। एक बंदा आता जलसे की फजीलत बयान करता, दूसरा आता उसके खिलाफ बोल के चला जाता है, तीसरा आता तीनों को बीच में गाड़ के चला जाता, चौथा आ जाता सबको शक में डाल के चला जाता है। हमारी कौम किधर जाए? कभी कभी ना रोड पे खड़े हो ना, रोडवेज से उतरो तो आपने देखा होगा ये टेम्पो वाले क्या हाल करते, देखा ना, एक कहता मेरे में बैठ जाओ, दूसरा कहता नहीं नहीं मेरे में बैठ। कभी कभी तो ऐसा होता कोई किसी सवारी का सूटकेस लेके चला जाता, दूसरा आया सूटकेस वाले का बच्चा लेके चला गया, तीसरा उसे खींच रहा अब्बा को। एक ऑटो में सूटकेस, दूसरे में बच्चा, तीसरे में बीवी, अब खुद सोच रहा मैं किस में जाऊं। आज वही हालत उम्मत की है जी। आज बंदा सोच रहा है किसके साथ जाए, हक पे कौन है। तो आंखें बंद करके ये फैसला करना, हक उधर ही होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। आंखें बंद करके फैसला करना, क्या बात है। हक उधर होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। और रह गई मुखालिफत की बात, तो हमारी क्या औकात कि हमारे मुखालिफ पैदा ना हो। वो बरेली का इमाम जिसके अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन, तो सर जोड़ के बैठे मदीने की तरफ मुंह किया और झूम के कहा था, एक तरफ आदाए थी एक तरफ है आसी थी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकारे ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला। पहली बात तो यह है जवानों, मसलक का पाबंद रहना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बड़े आएंगे तुम्हारे पास कुछ महीनों बाद, हम उनके घर वाले हैं, हम उनके दर वाले हैं, हम मौलाई हैं, हम आकाई हैं। बहुत अच्छा इशारा। मैं बड़ी बात नहीं कहता, ये मुस्तफा का बेटा बैठा है, मुझसे न पूछो, शायद मैं अकीदत में बोल जाऊं। सैयद अफरोज मियां को खड़ा करके पूछ लेना, बताओ हक किधर है, हक किधर है? तो ये भी कहेंगे हक उधर ही है जिधर इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ होती है, कोई बाबाई बनेगा, कोई मौलाई बनेगा, बे मौलाई हम है। हाँ, अली वाले भी हम हैं, गनी वाले भी हम हैं, फारूक वाले भी हम हैं, सिद्दीक वाले भी हम हैं, और मुस्तफा जाने रहमत वाले भी हम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सच्चे मोहम्मदी जी। हाँ, इसलिए खुदा के वास्ते बचाना अपने आप, बचाएंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे, बचाने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। हक पे हो तो सिर्फ 1 महीने के लिए बरसाती मेंढक क्यों बनते हो? सच्चे हो 1 दिन के लिए क्यों बनते हो? कसम खुदा की, अगर कोई ऐसी तारीफ सैयदों की लिख दे जैसी इमाम ने की है
तो फिर उसकी तहरीर ला के दिखाओ। आए है कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने, हक अदा किया। और क्या फरमाया था, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। बोल भाले मेरी सरकारों के, और यूं ही बोल भाले नहीं कहते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे समझौते जर्दो बिरयानियों पे नहीं होंगे, हमारे समझौते खाली हलीम पे नहीं होंगे, हमारे समझौते हुजूर की अजमत पे होंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की इज्जत पे हमारे। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे। जो खड़े मैं इनसे नहीं करूंगा, बैठ जाओ। मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हो, लेकिन इतना पता है जहां से भी आए हो ना, खुद नहीं आए हो, मदीने वाले के बुलाए हुए बैठे हो, हुजूर के बुलाए हुए हो। खड़े होकर जलसा सुन रहे हो ना, सुनो, लेकिन इस खड़े होने की एक कीमत अदा करके जाना। एक वादा करके जाओ, घर जाओगे तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के जलसा सुना था, हमने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना। क्या राय खड़े वालों? वाह वाह सुभान अल्लाह। बैठ क्यों गया? अल्लाह अम्मा के हाथ में चूमेगा? पूरी तकरीर हजरत ने कर दी इसी बात पे। यार एक आध खड़े होके कहता जी अब मैं खड़े होके सुनूंगा, ताकि इसी बहाने से माँ के हाथ चूम लूं। मगर खैर कोई बात नहीं है, जो जहां बैठो या खड़े रहो, मसला कोई नहीं है। कोई जाने न जाने, हुजूर जानते, हुजूर जानते। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना सना साहब, बस दुआएं चाहिए। मैं अपनी कौम से चंद बातें करने लगा। जी जी, चंद बातें, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे पता है वक्त काफी दिया गया मुझे, और आप लोगों की मोहब्बतें भी बहुत ज्यादा हैं। यकीन करें, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी जून तक खाली नहीं है, मई तक खाली नहीं है, इसमें हमारा कमाल नहीं है। जब से हुजूर की बातें करना शुरू की है ना, तब से जमाने में चमकने लगे। सुभान अल्लाह। ये सब हुजूर का कमाल है, वरना कोई हमें जनाब साइकिल पर नहीं बैठाता, हाँ गिरा के भाग जाता भाई। आज हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, तो अपना कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल, हुजूर का कमाल है। बताओ, उनकी बातों में इतना कमाल है तो उनके दीदार में कितना कमाल होगा। है जिसने एक झलक नहीं देखा, वो कहता है मैं हक पे हूं, और जिसने जिंदगी कदमों में गुजार दी, फिर उसकी शान क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। अक्सर नौउम्र बच्चे मेरे सामने, और ये कभी मत कहना यार डांस में नौजवान ज्यादा जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जलसों में बुढ़े कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है बड़े बूढ़ों को, देख लो, गलत नहीं कह रहा हूँ। सफेद बालों वाले गिनू ना, मैं तो 5-6 बैठे बस। अगर कोई छुपा बैठा होगा कपड़े में तो नहीं जानता। ये सब बूढ़े बैठे हैं, ये सामने सब बूढ़े हैं। किधर? ये तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। जिनके सफेद बाल बोल रहा, सफेद बालों वाले, रुमाल वाले नहीं कह रहा मैं, लाल रुमाल भी काफी चला है, उधर मसला मत लेके जाइए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जितने बैठे हो भाई, और मेरी गुफ्तगू भी अक्सर जवानों से होती है, बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें करे। ये तो घर में लेट के औलाद को खाली दुआ करते रहे तब भी बेड़ा पार हो जाता है। लेटे रहे, हाँ लेटे रहे। पूरा अच्छा, बड़ा अच्छा खिताब आपने सैयद साहब कबला से सुना, लेकिन अब्बा भी कम नहीं होते, कम नहीं है। तालियां दोनों हाथों से बजती। माँ बाप पर का एहतराम लाजिम है, हजरत की पूरी गुफ्तगू पे अमल करना है। लेकिन बापों से भी गुजारिश है, तुम पे भी कुछ औलाद के हक है। अच्छी तालीम देना तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये हजरत भी फरमा रहे थे, तालीम तरबियत आप भी बच्चों को अच्छी दो। आज ना बड़ी तकलीफ है, जलसों पे तनकीद करने वाले बहुत होंगे, मौलवियों की टांग खींचने वाले बहुत होंगे। सिर्फ एक सवाल है, किसी आपने बाकायदा बाज़ाब्ता मुस्तनद आलिम को जहेज की डिमांड करते देखा है? बताओ। जो मुस्तनद आलिम हो, सनद याफ्ता, पढ़ा लिखा आलिम हो, उसे आपने जहेज मांगते देखा? बोलते क्यों नहीं हो? डर क्यों रहे हो? मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा अभी, बस मैं समझाना चाहता हूं। नहीं देखा ना? हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से गुरेज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है मुआशरा सारा ही वली बन जाए। हम ये चाहते हैं जितने दुकानदार हो ना, तो वो सब ऐसे बैठे हो दुकान में जैसे हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कोई डंडी ना मारे। और चले जाओ ना बाजार में, तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तुल रहा। बेचने आगा ना, तो 1 किलो में 900 ग्राम दे के जागा,
और खरीदने आगा तो 1 किलो में 1000 ग्राम लेके जाएगा। बाटों में चिपकी चिपकन चल रही है, जब लाया चिपका दिया, जब चाहे छुटा लिया, डंडी पर डंडी मार लिया। हाँ, और सोच रहा इससे अमीर हो जाऊंगा। नहीं, अमीर किसी का हक मारने से नहीं होते, अमीर हक अदा करने से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक खाने से कभी कोई अमीर नहीं होता। हमारी कौम चाहती तो यह है कि मेरी औलाद वली हो, लेकिन खुद 3 बजे तक डांस पार्टी देख के आ रहा। अगर अब्बा 3 बजे आगा ना तो बेटा 4 बजे आगा। ये याद रखना। औलाद कभी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। ये ख्याल रखना मेरी बातों का। औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। अपने रवैये हमें बदलने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा मुआशरा अच्छा हो, तो हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। हम मजाकों में कितनी गाली दे डालते हैं। अबे क्या कहते हैं, मार्केट में खड़े 4 में, अबे चुप बे कौए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दूसरे की इज्जत ही नहीं है। और जिसके पास थोड़ी सी पावर है ना, वो तो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन गरीब से जरूर डरना। अल्लाह। कमजोर से सबसे ज्यादा डरना। का किस लिए? फरमाया कि जब किसी ताकतवर को सताओगे तो वो अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा। अगर गरीब को सताओगे उसकी अल्लाह के अर्श को जाके लिपट जाएगी। और जब अल्लाह बदला देगा तो चमड़ियां उधेड़ लेगा, जब अल्लाह बदला देगा तो खाल की बाल की खाल निकाल देगा। अपनी औकात के हिसाब से लड़ना। एक बुजुर्ग थे, कहने लगे कि किसी पे जुल्म करना तो इतना करना जितना हिसाब देने की ताकत रखता हो, इतना ज्यादती करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। सर में दर्द हो जाए रुमाल बन जाता है, पैर में दर्द हो जाए कटवाने जाता ऐलान करता है। इतने दिन ऐश के गुजारे लेकिन कभी खुदा का तज़किरा नहीं किया। सर में दर्द हो गया, जमाने से बताने लगे आज सर में दर्द है, हया नहीं चाहिए। वो 4 दिन तूने ऐश के काटे थे, एक दिन सर में दर्द हो गया था, क्या कि अच्छा होता, रब का शुक्र अदा करता, किसी को ना बताता, सजदे में सर रखता, रो के कहता या अल्लाह आज सजदे में सर में दर्द है, आराम देने वाला भी तू है, मर्ज देने वाला भी तू है, राहत भी तेरी तरफ से, मर्ज भी तेरी तरफ से। सिर्फ उससे कह देता, सिर्फ वो सुनता, कोई ना सुनता। कसम खुदा की ये दवा देने वाले कभी शिफा नहीं देते गए, शिफा जब भी देता है पैदा करने वाला खुदा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला।